अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है और थंबनेल देख के आप लोग आ गए हैं। 10 पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा कि अमीर तबके जितना भी है वो इन 10 पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अमल करता है, उनका ग्राफ यहाँ से लेकर फ़ौरन यहाँ पे पहुंच जाता है। कम सालों के अंदर, चंद सालों के अंदर अपने ग्राफ को इतनी हाई पे ले जाते हैं। वो किस वजह से लेके जाते हैं और कौन सी वजूहत है और वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता, और अगर आप लोगों को पता है तो दो चार कौन से ऐसे मिस हैं जो आप लोगों को नहीं पता, वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा हूँ। दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं। पहला कौन होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसको आमदनी बहुत कम है उसकी। एक शख्स कौन है कि बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत कम काम करता है लेकिन उसकी आमदनी इतनी ज्यादा होती है। वो फर्क क्या है उसके अंदर? फर्क ये है कि जो कम काम करता है वो मालिक होता है और एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है। जो कम काम करता है वो मुलाजिम, आप अपनी ज़बान में उसको कुछ भी कह सकते हैं अपने इलाकों के लिहाज से, आप लोग जो उसको उस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो कहने से मुराद क्या कि जो दो किस्म के जो से लोग निकलते हैं ना, उनके अंदर फ़र्क क्या है? उनके अंदर फ़र्क ये है कि डिसीजन मेकिंग की वो अपनी पावर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग से मुराद क्या है जी? आप लोग इस चीज़ को अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने सारी इसकी स्पेशलाइजेशन करता है, वो अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है। पहले MBBS, फिर अपनी फील्ड स्पेसिफिक आ जाती है, हार्ट का हो गया, ब्रेन का हो गया, और किसी भी चीज़ का हो जाता है वो FCPS डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, इस तरह को आपने समझना है। इंजीनियरिंग के कितने होंगे? मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। एग्रीकल्चर का हो गया जी, एटॉमिक का हो गया, एंड सोन, कुछ भी आप इसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अलावा एक जहाज उड़ाने वाला भी जिसको पायलट कहते हैं, उसके अलग मामला है, उसको भी पैसे मिलते हैं। एक गली के अंदर झाड़ू मारने वाला, उसको भी पैसे मिलते हैं। एक बिजनेसमैन हो गया, उसको भी पैसे मिलते हैं। एक शॉपकीपर हो गया, उसको भी पैसे मिलते हैं। एक बड़े से बड़े ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, उनको भी पैसे मिलते हैं। एक मेडिकल स्टोर चलाता है, उसको भी पैसे मिलते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि माइंड सेट क्या है। अपनी जानत के मुताबिक हर बंदा परफेक्ट होकर काम करता है, लेकिन क्या है जी, इस चीज के बारे में आप लोगों ने जरूर मद्देनजर रखना। माइंडसेट की बात होती है। जो अपना माइंड एक चीज के ऊपर लगा के रख के ऊपर चलाता है ना, एक मुकाम, एक हासिल जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी पैदा होती है। एबिलिटी इंसान के अंदर, देखिए अब ये आपको बताता हूँ कि नौकरी जो शख्स करता है वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि नौकरी ऐसी करें कि बड़े स्केल की हो, बड़े रैंक की हो। अगर नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को खुदा रे चीज के बारे में पहले ही आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ। आपको रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने मैंने लगा दी है क्या कि आप लोगों का कुछ नहीं बनने वाला। अपना कारोबार करें, छोटा करेंगे ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। कोई कपड़े का कारोबार स्टार्ट करता है, छोटे पैमाने स्टार्ट करता है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि 4 साल बाद भी वो उसी मुकाम पे हो, बहुत ज्यादा हाई रैंक पे पहुंच जाता है, बहुत हैवी मुकाम और ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है। अब जिसने मेडिकल स्टोर छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया है, अब ये तो नहीं 4 साल बाद उसी मुकाम पे होगा, ठीक है, बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर लेगा। अब डॉक्टर है, एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम करता, जरूरी तो नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लगा रहेगा, अपने प्राइवेट क्लिनिक भी खोलेगा। इस चीज के अपने बारे में समझना है। डॉक्टर होगा, FCPS डॉक्टर भी होगा, लेकिन FCPS डॉक्टर के अंदर भी ऐसे होंगे कि वो बहुत कम कमाते होंगे, बहुत ज्यादा कमाते होंगे। इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि बहुत कम कमाते होंगे, बहुत ज्यादा कमाते होंगे, और जो सी फील्ड होगी वो रेलिवेंट होगी। मिसाल के तौर पर हार्ट का डॉक्टर है, अब वो अपने क्लिनिक के अंदर इतने कमाता है और ऐसी सोसाइटी के अंदर बैठता है वो बहुत ज्यादा कमाता है। आप इसको अपने लिहाज से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट की बात आप लोगों को, इसलिए मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को शेयर किया। 10 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा। पहला पॉइंट इसलिए मेन टॉपिक आप लोगों का रखा डिसीजन मेकिंग का। अब एक चीज के बारे में आप लोग है ना, आप लोगों ने मुकाम हासिल कर लिया है, अब उसके अंदर आप सारी जिंदगी ना टिके रहे। बड़ा ख्वाब सोचें, बड़ा ख्वाब सोचेंगे, उसके ऊपर हल्का 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 सा इंप्लीमेंट करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर, ज़हन के अंदर चीज़ का बार बार सवाल आ रहा होगा कि हर बंदा थोड़ी CEO बन जाता है। और भाई अपना छोटा कारोबार भी करोगे तुम उसको CEO ही हो, ठीक है। अब छोटे कारोबार से स्टार्ट करोगे, इंशाल्लाह ताला बड़े कारोबार के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आ जाओगे। आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बार बार गाइड करता रहता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर अब क्या जी, अब आप लोग कोई भी फील्ड आप लगा सकते हैं, रेलिवेंट हो सकती है। तो ऐसी फील्ड्स अब आप देखें, अब आपकी अब इसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं, अब इसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो क्या पता अपने माइंड सेट को आप चलाते हैं, क्या पता कि आप अपनी फैमिली के अंदर से मिलियनर बन जाए। क्योंकि जो शख्स
सोचता है, एक ख्वाब सोचता है ना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट स्टार्ट करता है, वो कामयाब हो जाता है। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं, बोर्ड के पेपर की तैयारी करते हैं, जिस बंदे ने काम किया होता है ना, मेहनत की होती है, उसको पता था कि मैंने टॉप करना है। जिसे नहीं किया होता ना, वो पेपर के अंदर कुछ भी लिख के भी नहीं आता, उसको पता था कि मैंने फेल होना, तो वो हो जाता है। एफर्ट पुट करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग पहला पॉइंट है, इसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक मुलाजिम है, बहुत ज्यादा काम करता है, कम पैसे कमाता है। उसके ऊपर आता है मैनेजर, वो उससे कम काम करता है, उससे ज्यादा पैसे कमाता है। एक मैनेजर से ज्यादा पैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन कमाता है, लेकिन उसके माइंडसेट और कम इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या करता है, कम फैसला करता है और जामिया फैसला करता है और पैसे ज्यादा कमा लेता है। तो ये सारी गेम आती है माइंडसेट की। माइंडसेट क्लियर करेंगे। अब देखें ना, एक प्लेन उड़ाने वाला एक अगर बिगनर होगा, उसके निस्बत जो प्रो होगा इतने पैसे नहीं कमाएगा, लेकिन क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। अब सारी जिंदगी उसने बिगिनर नहीं रहना, अब उसने परफेक्ट होना उस चीज के अंदर। अब एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, सारी जिंदगी प्रैक्टिस नहीं करनी है, अपनी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर उसने कूदना है, ड्राइविंग सीट के ऊपर उसने आके बैठना है। एक बिजनेसमैन हो गया, सारी जिंदगी उसने नौकरी नहीं करनी है, अब उसने एक ड्राइविंग सीट पे आके एक बिजनेस संभालना उसने बहुत बड़ा। तो ये क्या डिसीजन मेकिंग है। सारी जिंदगी एक काम स्टार्ट करता है, 0 to हीरो होता है, 1 to 100 होता है। अब क्या है कि सारी जिंदगी आप लोगों ने 0 या 1 के ऊपर नहीं रहना, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपग्रेड, अप टू डेट, कंसिस्टेंट, डेडिकेशन, फोकस के साथ आप लोग अपने आप को ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। हम देखें, एलन मस्क हो गया जी, टेस्ला का हो गया, अली बाबा का हो गया, जैकमा हो गया, और अमेजोन, एप्पल, और जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने बड़े बॉस हैं, अब वो क्या करते हैं कि वो सारे के सारे पूरे मुल्क के अंदर उनका नाम फैला हुआ है। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ हल्का सा डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोई हल्की फुल्की चेंजिंग कर देंगे तो वो क्या होगा जी, सीईओ ने ये वाला काम कर दिया। हालांकि आज वो अपने मुकाम के ऊपर बैठा हुआ है, पहले वो कुछ था, 0 ही था, आज जो 100 पहुंचा हुआ वो 0 ही था। अब देखिए वो कितनी कितनी बड़ी उम्र के लोग हैं। अब सारी जिंदगी आप लोगों ने मेहनत करनी कोई नहीं, आते साथ ही प्रैक्टिस करने की बजाय, प्रैक्टिकल लाइफ में कूदने की बजाय पहले ही आके कुर्सियों पे बैठ जाओगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले ही आपको लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। पहला पॉइंट इसलिए जानदार की है कि आप लोग इस चीज को समझे, माइंडसेट की सारी गेम होती है। अब सारी जिंदगी अगर वो झाड़ू मारने वाले काम करने की बजाय एक मालिक की हैसियत से काम करोगे, उसका ज्यादा मजा आएगा। एक बिजनेसमैन बनने की बजाय आप लोग सारी जिंदगी किसी की, आज उसकी नौकरी की, कल उसकी नौकरी की, कल इसकी नौकरी की, 50-60 हज़ार से भी आपका गुजारा नहीं होना। डॉलर का रेट ऊपर गया, आप लोगों की जो 30,000 रुपया था वो आपका 30,000 रुपया रहना, आपकी वो मामलात गुजारे नहीं होंगे। मुल्क के हालात के मामले में आप लोग इस चीज़ के बारे में हकीकत मेरे से ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है जी, डॉलर के लिहाज से अगर आप चलेंगे तो वेल एंड गुड है, आप लोगों का फायदा, लेकिन उसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर खड़ी है, माइंडसेट के ऊपर। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने आता है कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको आप मजबूत बनाएं। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद किया है कि आप लोग इंग्लिश, आप लोग किसी भी ज़बान के अंदर अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आप लोग उस फील्ड से रेलिवेंट कामयाब हो जाते हैं। अब देखें, जिस बंदे को इंग्लिश आती है ना, तो वो क्या है कि उसने 50% अपने काम के अंदर कामयाबी उस बंदे ने हासिल कर ली है। अब देखें, अब आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सारा काम इंग्लिश का, गोरों से आप लोगों ने डील करना होता है। अब क्या है, वो इंग्लिश की बुनियाद पर है। अब देखें, इंग्लिश आप लोगों ने कर ली, स्किल नहीं सीखी, तो आप लोगों ने 50% अपने अंदर कामयाबी हासिल कर ली, उससे कामयाब आपने ग्रैब कर लिया उसको अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपको स्किल नहीं आती तो आप 100% नहीं रहेंगे। अब स्किल और कम्युनिकेशन स्किल ये दोनों लाजिम व मलजूम है। इन चीज़ों को आप लोग लेके चलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश को आप लोग अगर कनेक्ट कर देंगे, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है, बड़ा ही जरूरी है। इस चीज के बारे में आप लोगों ने जरूर समझना है कि अब देखें ना, अमेरिका के एक अमीर तरीन शख्सियत में से एक शख्सियत है, उसका नाम है जी वॉरेन बफेट। वो कहते हैं जी, अगर इंसान कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना ले तो वो 50% तो कामयाब हो जाता है। जो बात आप लोगों से मैं बार शेयर करता हूं, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है जी,
आप लोग अच्छे तरीके से किसी को राज़ी कर लेते हैं। अब इसको मिसाल, अब हम एक मिसाल लेते हैं, अगर आपने घर में से किसी वालिदैन को या अपने दोस्त अहबाब को आप लोगों ने अगर बटरिंग करनी हो ना, तो आप अपने माइंड के अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि यार इसको क्या कहना चाहिए। अगर ये अगर गुस्से का इजहार करेगा तो मैंने इसको तब क्या कहना है, अगर अच्छा इजहार करेगा तब मैंने इसको क्या बात करनी है। अगर आप ऑफिस के अंदर जाते हैं, ऑफिस के अंदर आप लोगों ने अपने बॉस को सेटिस्फाई करना है, उसके बारे में आप लोग सारा पहले माइंडसेट क्लियर करते हैं कि क्या करना है और इसको किस तरह राजी करना है और अपनी किस तरह आपने उसको मामला अपने हल करने हैं। तीसरी साइड पे अगर आप लोग जाते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है जी, एम्बेसी के अंदर जाता है, आप लोगों ने गोरे को सेटिस्फाई करना होता है कि तुम हमारे मुल्क के अंदर क्यों आ रहे हो, आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आप लोग क्यों जा रहे हैं, आप लोग किस लिहाज से जा रहे हैं, आप लोगों ने वहाँ पे जाके क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझना। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट, अपने पैसे को समझदारी से खर्च करना। अब देखें, एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान की गलती वो ये करता है, जब पैसे आते हैं वो सारे के सारे पैसे उड़ा देगा। और होना ये चाहिए कि जब अमीर तबके की तरह, और अगर उसके पास पैसे आए तो पैसे वो बजाय उड़ाने की बजाय कहीं इन्वेस्ट कर दे। आपको मैं बारहा पिछली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को मैंने बताया, वो क्या था जी, पैसे आए इन्वेस्ट कर दो। अब इन्वेस्ट किस तरह करने हैं कि अगर आपके पास पैसे आए हैं, आपकी कारोबार चल रहा है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, पैसे इतने हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, कारोबार के अंदर चीजें कम है, तो आप कारोबार के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दो। वो दोनों चीजें होगी। चलो जी, अब आप कहते हो आपको मजीद पैसे आए हैं, तो अब आप क्या करें, आपका कारोबार के अंदर भी पैसे, प्रॉपर्टी भी आपकी अपनी है, कारोबार के अंदर जो चीजें प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी आप लोगों का फुल बजट आपका लगा हुआ। आप कहते हो कि यार जरूरत नहीं है, तो आप लोग किसी कमर्शियल बिल्डिंग वाली साइड पे चले जाएं, आप वो खरीद लें, उसको सारा किराए पे दे दें, आप अपने लिहाज से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आप लोगों का माइंडसेट है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से क्लियर आउट कर सकते हैं। इसको किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना है, बस क्या है कि इन्वेस्ट करें कई कारोबार के अंदर। मतलब ये पैसे जब आप लोगों के पास आए तो उसको स्टक ना करें, गई आप लोग उसको रनिंग के अंदर रखें। रनिंग के अंदर रखेंगे तो कारोबार आप लोगों का यूं चलेगा, तो एक कारोबार से दूसरा कारोबार, दूसरे कारोबार से तीसरा कारोबार, तीसरे कारोबार से चौथा कारोबार बढ़ता चला जाएगा, पैनल बढ़ता चला जाएगा। चौथे नंबर पे आता है जी, आप लोगों को करना नहीं आती। अब देखिए, अब मैं हूं, अब मेरे कोई बड़े होंगे छोटे होंगे, अब वो मुझे कहता है कि भाई आप मेरा ये काम कर दो, मैं कहूंगा मैं नहीं कर रहा। ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा होगा तो लगू देगा दो चार, और अगर छोटा होगा नाराज हो जाएगा, कहेगा यार देखो भाई को मैंने ये काम कहा था उसने किया नहीं। तो माइंड सेट आप लोगों को मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि ये तमीज़ और तमद्दुन है, इसको आप लोग समझेंगे, डिप्लोमेसी से काम करेंगे, वेल एंड गुड है, नहीं करेंगे तो नुकसान और बेड़ा गर्क होने के आप लोग कसर तो कोई नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, ना करने से मुराद क्या होगा, अब आप सच भी ना बोलें, झूठ भी ना बोलें, और आपकी वाकई में मजबूरी है तो आप इस तरीके से आप लोग ना करें। देखें, अब मुझे कोई कहता है यार ये वाला मुझे काम कर दो, मैं उसको डायरेक्ट ना कहूँगी कि यार मैंने नहीं करना। आप लोग को यार असल में बात ये कि मैंने दूसरा मेरा काम फंसा हुआ है। हाँ, अगर ये है कि मैं अपना काम वो छोड़ दूँ, आप लोगों का कर दूँ, तो मुझे ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ का। वो बंदा वाकई में सोचेगा कि यार बस बात तो ठीक कह रहा है, उसकी मजबूरी है। तो अगर आप देखें ना, अब मैं इसको क्या कहूँगा, यार मेरा काम है, इस तरह है उस तरह है, यार इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आप मुझे काम कहोगे तो आपको ज़रूर करके दूंगा। पहली वजह ये होगी। या दूसरी वजह आप लोगों ने ये कह दी कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं लेके जानी है, तो आप लोग क्या कहोगे, यार इस तरह मामला हैं। अब आप लोगों का अगर आप असबाब अगर अच्छे रखते हैं तो आप कहें यार मैं जा रहा हूँ तो आपको मैं गाड़ी करवा देता हूँ, यही हल है। तो बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी के अंदर जाना है, मेरी बिजनेस मीटिंग है, या मैंने कहीं रिश्तेदारों के घर जाना है, या मैंने कहीं भी जाना है। तो ना करने से मुराद आप लोगों को क्या कि डायरेक्ट ना करें, एक लॉजिकल बात करें। अगर आपकी वाकई में हकीकी तौर पर अगर आपको है तो इसको पॉजिटिव और राइट वे से आप अच्छे तरीके से इंसान को ना करें, ताकि वो गुस्सा तो ना करे तो नाराज भी ना हो आपसे। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें।